आज के समय में सेविंग अकाउंट्स के बिना किसी का भी काम नहीं चलता है। ट्रांजैक्शन के अलावा कई तरह की स्कीम्स के फायदे भी सेविंग अकाउंट के जरिए मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खुलवाया जा सकता है। तो इस वजह से लोग बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाना पसंद करते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने के अपने अलग फ़ायदे हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में डिटेल में बताने वाले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट कौन कौन ओपन करा सकता है। तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए जो नियम और जो कंडीशंस है वो ये है। तो कोई भी वयस्क व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है, आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा 2 लोग जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ माइनर के लिए अकाउंट खुलवाना हो तो उसके लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक उसकी ओर से अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहीं 10 वर्ष से अधिक उम्र का नाबालिग अपने नाम से खाता खुलवा सकता है। वहीं नाबालिग के वयस्क होने के बाद यानी कि नाबालिग के 18 साल की एज होने के बाद उसे डाकघर में जाकर के अपने नाम का अकाउंट ट्रांसफ़र करवाने के लिए जो भी उसका डाकघर है उस डाकघर में उन्हें एक फॉर्म भर करके उसके साथ केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने के। तो चलिए अब हम लोग यह बात कर लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है उसमें वो ये है कि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पर आपको सिर्फ 500 रुपये का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पर आपको 500 रुपये के साथ इस अकाउंट को खुलवाना पड़ता है। इसका जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि अकाउंट खुलवाने पर आपको चेकबुक, एटीएम कार्ड, आधार लिंकिंग आदि सभी तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं। इसके अलावा इस अकाउंट पर सरकार द्वारा चलाई जा रही अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का भी लाभ बहुत आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बैंक की तरफ ब्याज भी दिया जाता है। जी हाँ, आपको यहाँ पर हर वर्ष 4% की दर से ब्याज मिलता है। इसके अलावा 10,000 रुपये तक का ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। वहीं सरकारी योजना का पैसा या फिर सब्सिडी वगैरह का पैसा पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप आधार डेबिट के माध्यम से यहाँ पर अपना आधार सीड करवा सकते हैं। इसके बाद जो भी सब्सिडी का पैसा है, चाहे वो गैस का पैसा हो या फिर कोई भी योजना का पैसा हो, डायरेक्टली यहाँ पर आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट यानी कि पोस्ट ऑफिस वाले बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में कई तरह की निवेश योजनाएं चलती है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एसएसवाई, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आप चाहे तो इनमें से किसी भी स्कीम में शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि ये स्कीम आप किसी भी बैंक में आप इस स्कीम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम की शुरुआत करना ज़्यादा आसान रहता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने के। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है वह भी हम लोग समझ लेते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। तो इन डॉक्यूमेंट्स में आपको अकाउंट खोलने के लिए एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कि आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के वहाँ से ले सकते हैं, या फिर यदि आप पोस्ट ऑफिस में फॉर्म नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करवा करके हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं। इसके अलावा केवाईसी का डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसके साथ साथ आपके पास पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए और आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसको कि आपको यहाँ पर लिंक करना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइवरी लाइसेंस या वोटर कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र, इनमें से कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर कोई एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म भर के फॉर्म के साथ अटैच करके आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में चले जाइए और वहाँ पर आप फॉर्म जमा कर दें और इसके बाद 2 वर्किंग डे के अंदर आपका अकाउंट खोल दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप गवर्नमेंट स्कीम या फिर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड है तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।